नमस्कार, मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। आज हम हमारे न्यूज़ रूम में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सियासी मुद्दे पर जिसमें नाम बदलने को लेकर किया जा रहा है भारी मांग। जी हां, सही सुना आपने। तो चलिए बात करते हैं हमारे न्यूज़ रूम में। हमारे बीच मौजूद हैं अनूप सर। चलिए इनसे जानते हैं। सर, जैसा कि आप एमपी से हैं, तो हमें बताइए कि एमपी में ये जो सियासी मुद्दे उठते थे, उसका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो आलिया, ऐसा है कि पहले तो और भी कई लोगों के नाम वाम चेंज करा चुके हैं सीएम भूपेश बघेल जी, लेकिन ये थोड़ा एकदम अलग हो गया ट्रेंड कि जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ ऐसा होता था, लेकिन अब भूपेश बघेल ने खुद ही यहाँ पे अब रायपुर में ये चीज़ें शुरू हुई हैं। उसी पे 3-4 लोग अभी मिलने गए थे, जिसमें विधायक जायसवाल जी थे। उनको एक ज्ञापन दिया हुआ है कि नाम बदलने को लेकर कि सोना खान का नाम चेंज हो, और सीएम ने सहमति भी जताई है। तो बहुत पुराने काल पे अगर जाओ तो ये सब नाम अलग थे, लेकिन जब हमारा देश गुलाम हुआ तो जो उस टाइम पे सरकार कर रहे थे, जो यहाँ पे राज कर रहे थे, उन लोगों ने नाम को चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है। सीएम भूपेश बघेल इस दिशा पे काम कर रहे हैं, अच्छी पहल होगी और इसका मैसेज अच्छा जाएगा। जी सर, आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब पहले तो नाम को लेकर जो सियासत बीच में और उठी थी, बीजेपी ने इसमें अच्छा मुद्दा भी करवाया था, लेकिन इसका ट्रेंड यूपी में हो गया, एमपी में हो गया और भी बहुत सारे राज्यों पे है। तो मुझे लगता है कि मैसेज अच्छा जाएगा, लोग सरकार के तरफ ध्यान भी देंगे। और भूपेश बघेल चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, किसान के बेटे भी हैं, हमेशा भी कहते रहते हैं कि मैं किसान हूँ और अपने राज्य के बारे में सोचते हैं वो, तो अच्छा मैसेज जाएगा और लोग उनकी तरफ, उनकी बातों से प्रभावित भी होंगे और जुड़ेंगे सरकार के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या विचार हैं। सर, इस मुद्दे को लेकर युवाओं के क्या विचार होंगे? देखिए, जो नाम परिवर्तन का जो सिलसिला भाजपा शासित राज्यों में चला है, उसे अभी गिरोधपुरी को घासीदास के नाम, गुरु घासीदास के नाम से करने का ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा। तो सबसे पहले जनमत क्या है, जनमत करवाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, उसके आधार पर रहे तो ज़्यादा अच्छा। जन भावनाओं को महत्व देना चाहिए। और वैसे भूपेश बघेल जी काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं और जन भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जन भावनाओं को महत्व दिया जाएगा। सर, जनता का सहयोग मिलेगा इसमें? बिल्कुल मिलेगा। ये गिरोधपुरी श्रद्धा और आस्था का केंद्र, अगर उसको गुरु घासीदास के नाम से किया जाता है तो उसे एक अच्छा संदेश जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अगले सहयोगी से उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इन पे। जो भूपेश सरकार जी ने जो फैसला लिया है वो एक सकारात्मक पहलू, नकारात्मक दोनों मुझे नज़र आता है। पहला तो ये है कि जो सोना खान जगह है वो वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली है और जो गिरौदपुरी है वो गुरु घासीदास बाबा जी की जन्मस्थली है। तो उनका ये जो निर्णय है कि नाम परिवर्तित करना है वो सही तो है, लेकिन मुझे ये भी लगता है चूँकि वीर नारायण सिंह को ये भी कहा जाता है वो अपने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं, तो और भी ऐसे लोग हैं जिनका योगदान हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है, तो उनके साथ मुझे न्याय बोलना चाहिए नज़र नहीं आता। आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आने वाले चुनाव में जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जनता से मत लेना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं आखिर। तो जनता से यदि सलाह लें, वो जनता पे डिपेंड करता है कि सबकी अलग अलग पहलू रहती है। तो मुझे लगता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से इस पर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अगले सहयोगी से कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर नाम बदला जा रहा है तो वो गलत नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि उनका जन्म स्थल था जिनके नाम पे ये रखा जा रहा है, जगह बदलकर सोना खान और गिरौदपुरी जो नाम बदलकर जिनके नाम पर रखा जा रहा है वो उनका जन्म स्थल था। वो एक तरीके से सही भी है, पर मेरा ये भी मानना है कि आज के समय में जिस टाइम पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टेट में, कंट्री में, जहाँ भूखमरी है, गरीबों की परेशानी है, मंकी पॉक्स आ रहा है, कोविड चल रहा है और ये बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर, तो उन चीज़ों को अगर साइड रख के नाम बदलने पर अगर फोकस किया जा रहा है तो आई थिंक वो
उससे वो उतना अच्छी बात नहीं है। उसकी जगह आप किसी और परेशानियों पे भी ध्यान दें और उन चीज़ों को सुधारने की या ठीक करने की प्रयास करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरा सोचना है। चलिए जानते हैं हमारे अगले सहयोगी सुनील सर से कि उनकी इन पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर और ये राजनीतिक पहलू जो है इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैम अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर के तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जो गांव हैं उसमें नाम बदलने का यूँ कहा जाए कि फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में ट्रेंड से चल पड़ा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियाँ काफ़ी ज़ोर शोर से हैं और मुख्यमंत्री भी स्वयं भी चाह रहे हैं कि जो चंदखुरी है, गिरोधपुरी है, सोना खान है, उसके नाम, इस जो गाँव के नाम हैं इनके महत्व को लेकर के नाम बदलने के लिए स्वयं भी वो एग्री है और उस पर प्रयास भी चल रहे हैं। जी सर, मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी सहमति जताई है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के जो मुखिया है वो बहुत काफ़ी संवेदनशील हैं और वो भी इन 3 गांव की जो एक अपनी अलग महत्वता है उस पर नाम बदलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी किया है, उन्होंने सहमति भी जताई है और मुझे लगता है कि जल्द इस पर अमल भी होगा। हमारे संसदीय सचिव चंद्रदेव की अगुवाई में कई विधायकों का दल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलता है, तो उसका इस पे क्या सकारात्मक विचार हो सकता है किसी भी तरह का? देखिए मैडम, अगर नाम बदलने की अगर बात की जाए तो इसमें 2 पहलू नज़र आ रहे हैं, एक सकारात्मक पहलू भी है, दूसरा नकारात्मक पहलू भी है। क्या है, जिस शहर को, जिस गांव को हम, हमारे जो प्रदेश के जो गांव है जो अपनी विशेष महत्वता रख रहे हैं, उसमें लोग प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में भी लोग नाम जानते हैं उस नाम से, और अब अचानक नाम बदल रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज आएगा। युवाओं को ये राजनीतिक मुद्दा कितना प्रभाव कर रहा है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? मैडम अगर चुनावी मुद्दे की बात करें और युवाओं की बात करें, युवाओं से राजनीतिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो अपने पढ़ाई, अपने रोजगार, अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित है। प्रदेश में मुख्यमंत्री इसके लिए काफ़ी संवेदनशील भी है और वो बेरोजगारों को सुनहरा अवसर भी दे रहे हैं, महिलाओं को भी अवसर दे रहे हैं रोजगार के माध्यम से, और ऐसे कई योजनाएं चला रहे हैं जिससे प्रदेश के रहवासियों को लाभ मिल पा रहा है उसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हमारे अगले सहयोगी से कि उनकी इन पे क्या विचारधारा है। सर बताएं हमें कुछ। हाँ, अभी कुछ विधायक दल कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं कि जो सोना खान और जो गिरोधपुरी का नाम चेंज करने के लिए पहली चीज़ यह है कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, उसने भी, उनका भी यही ट्रेंड था कि नाम जो पहले को जो मुस्लिम जो क्षेत्र है, जैसे इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कर दिया गया है, तो फिर वो दोबारा फिर जीते। ठीक है, ये इतिहास का पहला है कि यूपी में दोबारा सरकार बीजेपी की बनी। उसके बाद आपका एमपी आ गया, एमपी में भी अभी कुछ वैसी चल रहा है कि वहाँ के सीएम जो शिवराज सिंह जी हैं, उनका जो जगह का नाम है वो वहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब बारी आ गई आपका छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार शायद यही चाहती है कि नाम अगर चेंज होगी, अगर हम लोग नाम चेंज करेंगे कोई धार्मिक स्थल का, मुद्दा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो सोचता हूँ कि राजनीति है। अब यहाँ की सरकार भी वही चाह रही है कि अगर हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे जो जगह का, लेकिन वो जगह सेम वही है, वीर शहीद वीर नारायण जी का जो सोना खान जगह है वो स्मारक है, वो वही का वही है, कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं है। और रही बात गिरोधपुरी, गिरोधपुरी को ऐसे भी गुरु घासीदास बाबा के नाम से ही जाना जाता है, वो नाम चेंज होगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोगों के मन में क्या आएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कि भाई अब यहाँ की सरकार भी नाम चेंज कर रही है, जबकि बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये मन में है कि दोबारा सरकार कांग्रेस बनाएगी, ये इनका ऐसा फैक्ट है। और रही बात जैसे युवाओं में, जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या असर पड़ेगा यहाँ की जनता में, तो जनता में सीधी सीधी असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारे सीएम है भूपेश बघेल जी अभी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ को लेके वो बहुत, अब यहाँ के ही गांव के हैं, अभी कुछ दिन पहले हरेली आया था, गेड़ी अभी उद्घाटन किए हैं, गेड़ी बोल के नाम से, तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सारा योजना अभी लागू किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब सोच सकते हैं कि अभी जो आने वाले 2023 में जो चुनाव है उसमें काफ़ी फर्क पड़ेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है नाम चेंज होने के, अभी आप देखते जाइए आगे में और भी बहुत सारे हैं जो नाम चेंज होंगे। अभी जो वीर शहीद नारायण जो स्टेडियम है वो बीजेपी के शासनकाल में वहाँ का स्टेडियम को बनाया गया था, वहाँ नाम दिया गया था। अब भाई तो अब यहाँ अभी की जो तत्कालीन सरकार है वो भी चाहती है कि अब हम लोग भी अगर कोई वीर नारायण जी को नाम चेंज करके अगर वो कुछ सोना खान का हटा के वो कर दे, ये कर दे, तो वो चलेगा, उस पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ की जनता समझती है, जानती है,
और आने वाले समय में जो चुनाव के समय वो जो जनता का फैसला रहेगा वही रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। नाम परिवर्तन करने के मुद्दे पर हम अब आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हमारे अगले सहयोगी से कि उनकी इनमें क्या विचारधारा है। देखिए, जो नाम परिवर्तन का जो मुद्दा चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग में अगर देश को या उस राज्य को फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली उस राज्य का नाम परिवर्तित होना चाहिए। और बहुत जगह पूरे भारत में नाम परिवर्तित हो रहा है, तो अगर यदि उस नाम चेंज करने से फ़ायदा होता है तो 100% उस नाम को चेंज करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हमारे अगले सहयोगी से कि उनकी क्या विचारधारा है इसमें। गुरु घासीदास बाबा के नाम से किया जा रहा है, यह अनुचित नहीं है, उचित ही है, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चूँकि वह उनका जन्म स्थल भी है। इसी तरह सोना खान के वीर नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उनका नाम उचित है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक परंपरा रही है, बीजेपी अपने शासनकाल में अपने नेताओं के नाम से नामकरण करती है, उसे कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा तुल नहीं दिया जाना चाहिए। और वैसे भी जैसे कि उदाहरण के लिए कई बार जैसे कबीरधाम पहले मतलब कबीरों का मतलब कबीर पंथों का मतलब गढ़ रहा है और उनका नाम पहले कबीरधाम था, लेकिन आपका जब अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत होती तो उनको बोलते नहीं बनता था, तो उसको कबर्धा हो गया, अपभ्रंश हो गया, लेकिन वास्तविक नाम उसका कबीरधाम था। तो अब शासन ने उसका नाम वास्तविक मूल नाम में कर दिया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा तुल नहीं दिया जाना चाहिए और कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ये तो थी हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों के साथ चर्चा। अगर आपको भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात होगी फिर किसी और दिन ऐसे ही चर्चाओं के साथ। बने रहिए हमारे साथ इंडियन न्यूज में।